हाल देख रहे हो क्या हो गया है डूडल का। पिछले 1 साल से ना ये ऐसी खड़ी है और इसे चलाने वाला आपको तो पता ही कि कोई है ही नहीं। सिर्फ मैंने इसको ट्रैवल पर्पज़ से लिया था और जब कमर की वजह से बैठा सारी चीज़ें ऐसी खड़ी है। इसका ये हाल है तो सोचो हमारी अप्रीलिया का क्या हाल होगा। तो मैं सोच रहा था ये हमारे सफ़र का साथी बने, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और उसके बाद ओ शिट, ये किसने तोड़ दी इसकी स्क्रीन? किसने तोड़ी है? हाँ, ये किसने तोड़ी? हाँ वही तो पूछ रहा किसने तोड़ी है। मैं तो बेड में लेटा था। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ। किसने तोड़ी, कैसे टूटी? अरे ये ना तब टूटी थी वो जब ईसुजू में रखी हुई थी ना। हाँ। तो मैं इसे उतार रही थी तो उसमें सामान काफ़ी था ना, जब मैं उतार रही थी ना तो ये एक तरफ ना गिर गई बिल्कुल ही। ओके। तो ये टूट गई। तो बताना तो चाहिए था यार माइंड से स्किप हो गया, नहीं याद रहा। और सपोज को कोई प्रोजेक्ट आता तो फिर क्या होता? बचना भी तो था ना। हाँ बचना काट भी दिया था। सही है भाई। देख रहे हो मतलब नुकसान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बंदा ठीक कर लेकिन बता तो दे कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो, कोई भी प्रोजेक्ट आए, कुछ भी काम करना हो और जब मैं देखूँ तो उसके बाद अपना पूरा प्लानिंग ही फेल हो जाए। चलो अब क्या कर सकते हैं, हम मैडम ने तोड़ दिया, इसको रिपेयर कराएंगे सबसे पहले और साफ़ करते हैं क्योंकि बैंड बजी पड़ी है पूरे साइकिल की। मतलब ये सोच लो कि मेरे कितने सामान की बैंड बजी हुई है। मेरे को बहुत मतलब चीज़ों को देख के ना बहुत दुख होता है मेरे को जब इस तरीके से उनकी हालात होती है। और ये चलाई कितनी है, मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं चलाई है और ब्रांड न्यू मतलब 50,000 की ली थी। इसके ऊपर सब्सिडी मिलती है लेकिन अभी तक वो सब्सिडी मेरे को मिली नहीं है, तो मुझे ये पूरी 50,000 की पड़ी है साइकिल। और देखो क्या हाल है, 50,000 रुपये पे धूल जम रहे हैं। चलो यार ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और बहते हुए पसीने के साथ भी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं धूल लगी हुई साइकिल राइडिंग विद पीस में। ओके रेडी। ओके सो गाइज अपन ना क्या करते हैं कि जब अपन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना तो बाकी लोगों की वीडियो देख के इतने फैसिनेट हो जाते हैं कि हम लोग दिमाग में वही सेटअप बना लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे और इसमें ऐसी चेंजेस करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन फिर दिक्कत वहीं होती है क्योंकि हर किसी का एक्टिविटी करने का, हर किसी का कैंपिंग करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो इस हिसाब से ट्रैवल करता है। और मेरा जो तरीका है आपको तो पता ही है, फुल एडवेंचरस से भरा हुआ है। तो क्योंकि कैंपिंग करना मेरे लिए दिन काटने वाली बात नहीं कि मैं बस दिन काट रहा हूँ बाहर जाके, वो तो मैं घर में भी काट सकता हूँ। मेरे लिए कैंपिंग है कि मैं बाहर जाके फुल फन करूँ, एडवेंचर करूँ, मज़े करूँ, तभी तो ये हुआ है। तो वो चीज़ें बरकरार रखो तो मैंने सोचा था डूडल साइकिल लेके जाऊंगा और यहाँ पे अपना एक ऐसा सेटअप बनाऊंगा कि अपना बाकी चीज़ें भी कैरी हो जाएगी, साइकिल भी कैरी हो जाएगी, पीछे इतना बेड भी बना हुआ कि अगर इनकेस पूजा को गुड्डा को लेटना भी है तो वो लेट सकते हैं, खेलना है खेल सकते हैं और खाना बनाना है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इधर उधर से कोई सामान ना निकालना पड़े। तो वो माइंड में था मेरे अभी, तो इसीलिए कल रात को मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। अभी क्लियर हो गया है और हमारी साइकिल भी सेट हो गई है बिल्कुल सही जगह पे सेफली। तो कुछ वीडियोस देखी थी मैंने बाहर की, तो उस हिसाब से मैंने देखा था क्योंकि बाहर भी आउट ऑफ इंडिया भी लोग इको में कैंपर वैन बना के ट्रैवल कर रहे, तो वहाँ की वीडियोस देख के मैंने सोचा था इस तरीके से करूँगा। लेकिन वो सेटअप मेरे अकॉर्डिंग बेकार था, मतलब किसी भी काम का नहीं था। तो अब मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, तो वो अभी इस हिसाब से सेटअप होगा। जैसे ही होगा मैं बताऊँगा। तो थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, तो अभी पहले मार्केट जा रहा हूँ, सामान लेके आता हूँ, फिर बाद में आपको जब चीज़ें फिनिश हो जाएगी दिखाता हूँ। तो जो आजकल मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको ज्ञान दूँ, ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग वो चीज़ें नोटिस करके मुझे कमेंट के थ्रू बता सके। तो आज की वीडियो में, सॉरी जो कल आपने वीडियो देखी उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सैम भाई जो आप ये गैस चूल्हे का आपने जो नीचे के लेग्स निकाले हैं ये ब्रीदिंग का काम करते हैं और नीचे फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत आएगी। एंड सेकंड चीज़ ये फ्रंट के लिए, तो देखो ये तो कटिंग होना ही होना था, लेकिन जो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करके बताई मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, लेकिन अभी हम लोग इसका काम करा रहे हैं। देख रहे हो ये वीडियोस डालने का ये फ़ायदा होता है कि अपन जब बना रहे होते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है कि आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं सैम ये गलती हो रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है मेरे को और बहुत मतलब फील भी अच्छा आता है कि आप लोग इतना ऑब्जर्व करके देख रहे हो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसके नीचे एक तो हम लोग होल कराने वाले हैं ताकि जो हीट होगी वो पास हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करेंगे,
अभी इसके ना छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे गोल गोल से, तो मैं वो साइड में रख लूँगा और जब कभी गैस यूज़ करनी होगी तो उन टुकड़ों को इसके नीचे लगा के अपन गैस यूज़ कर लेंगे ताकि इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाए। तो ये नॉब घुमाने में भी ईजी रहेगा और उसके बाद जब पैक करेंगे तो वो हटा के यहीं रख देंगे और सीधा हमारा गैस चूल्हा नीचे। और जो नीचे की तरफ यहाँ पे होल होंगे तो उन होल्स में आपकी ऑक्सीजन और जो हीटिंग है वो हमारी पास हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतने ध्यान से वीडियोस देख रहे हो और इस तरीके के जेन्युइन कमेंट और जो सजेशंस आ रहे हैं ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग ये वाला काम कराते हैं। ओके। तो आप लोग मेरे को बोलते हो ना कि सैम भाई कुछ मेक इन इंडिया लेके आओ कैंपर वैन के लिए। तो लो जी, आज फाइनली RGB एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से आ गया है लिथियम पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन, जो आपको प्रोवाइड करता है 800 वॉट का लोड कैपेसिटी। तो इसको फटाफट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या क्या चमत्कार कर सकता है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना, जो सोलर पावर वाला आपका इन्वर्टर आता है घर के लिए, तो लोग वो वाली चीजें अपनी कैंपर वैन के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में देखो कोई और चीज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर ब्रांड में जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मीडियम रेंज में कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लोग उस तरह मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन अब आपको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RGB एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप सिंपल ये चीज आप लगा सकते हैं और सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। और जब आप ट्रिप पे नहीं हो तो इसी सिस्टम को आप अपने घर में लगा के पूरा 2 BHK का जो लोड कैपेसिटी है वो इसके ऊपर डाल के रन कर सकते हैं, जो आपको देगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैकअप। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। फाइनली हमारा प्रोडक्ट ओपन हो चुका है और साथ में इसके मिली हमें यूजर मैनुअल, दैट्स इट, बस यही मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। बाकी अगर आप इसकी वेबसाइट पे सर्च करोगे तो यह आपको मिलेगा 8GB वोल्ट 1100 बडी के नाम से 1280 वॉट की बैटरी कैपेसिटी है, जो आपको देती है 6.5 से 7 घंटे का बैकअप अगर आप कंटिन्यू 200 वॉट का लोड इसके ऊपर डाल के रखते हो तो। AC पावर प्रोवाइड होती है। बाकी इसके अंदर लिथियम बैटरी विद BMS इंस्टॉल्ड है, जो आपको लोड कैपेसिटी देता है 880 वॉट की। इसको रिचार्ज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं आप 200 वॉट का सोलर पैनल, जो आप सीधे इसमें इंस्टॉल करेंगे और उससे आपका 7 से 8 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा। और साथ में इसके दिया गया है AC पावर प्लग। अगर आप इसे डायरेक्ट कहीं पे आपको बिजली मिलती है और वहां कनेक्शन कर देते हो तो 5 से 6 घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। बाकी इसके अंदर हमें मिलती है 2 लाइटें, जिसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है तो इसको ऑन करते हैं। सॉरी, यहां से भी ऑन होगा और एक इसके ना बैक साइड में यहां पर भी MC दी हुई है, जिसको हमें ऊपर करना पड़ता है तब ये चालू हो जाता है। हीट ना हो तो यहाँ पे हमें फैन भी दिया हुआ है ताकि इसके अंदर वेंटिलेशन बना रहे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि लोड कितना चल रहा है और आपका बैटरी भी आउटपुट कितना दे रही है। साथ में यहाँ पे हमें ये बटन दे दिया, तो इसके बाद ये लाइट ऑन करते तो इस तरीके से लाइट ऑन हो जाती है दोनों, तो एज अ टॉर्च का भी काम करेगी। बाकी इसके साथ में हमें 2 AC पावर मिलते हैं और यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 USB। तो USB के लिए भी हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो हो गई देखो छोटी मोटी इसकी इंफॉर्मेशन की, ये प्रोडक्ट का कैसा बना हुआ है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बाकी इसकी सारी जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। बाकी अभी इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर AC पावर दी हुई है, 2 USB दी हुई है। और आपको पता है हम जब कैंपिंग करते हैं तो हमारे पास USB ज़्यादा होती है चीज़ें चार्ज करने के लिए। ऐसा नहीं कि AC वाली हमारे पास लाइटें नहीं होती, वो भी होती है, तो वो भी चार्ज करके देखेंगे। अभी पहले तो मैं के सामने सारी USB कनेक्ट करता हूं। तो ये मेरे पास एक प्रोट्रोनिक्स का UFO चार्जिंग हब है, जिसके अंदर AC पावर कनेक्ट होती है और मेरे को 6 USB पावर आउटपुट मिलती है। तो ये मैं इसके साथ यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पे मेरे लाइटें आ गई है, दैट मीन्स ये चल गया है। अब इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, सारी USB कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना लोड ये ले रहा है इसके साथ में।
तो यहाँ पे मैंने सारा सेटअप लगा दिया है। 6 की 6 USB मैंने कनेक्ट कर दिया, 2 पावर बैंक लगा दिए हैं, एक मैंने बड़ी वाली बैटरी लगा दी है, साथ में अपने कैमरे की बैटरी लगा दी है, फ़ोन भी लगा दिया है, यहाँ पे अपना माइक भी चार्जिंग पे लगा दिया है। मतलब सारे USB पोर्ट इस टाइम यूज़फुल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा कितना लोड इस पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि बैटरी में आउटपुट दे रही है 13.2 का, हेल्थ मोड दिखा रहा है, बाकी इसमें चार्जिंग स्टेज दिखा रहा है, और यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है जो ये ऑप्शन दिखा रहा है, और बाकी यहाँ पे लोड दिखा रहा है अभी 0%। तो अभी 0% लोड है इसके ऊपर। डेट मीन्स कि हमें इससे अभी मतलब इसके ऊपर लोड ही नहीं बढ़ रहा जो इसकी बैटरी खत्म होगी। इतना सारा हमने चार्जिंग लगा दिया। बाकी हमारा ये वाला पोर्ट खाली और पीछे का पोर्ट खाली है। तो एक बार हम लोग ये लाइटें भी ऑन कर देते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना हमें लोड दिखाएगा। देखो अभी भी ये दोनों लाइट ऑन करने के बाद भी हमें 0% लोड दिखा रहा है। अब एक बार इसके ऊपर ना मैं अडेप्टर लगाता हूँ कोई हैवी, ताकि हमें आइडिया मिल सके। बाकी यहाँ पे मैं अपना आईपैड का अडेप्टर लगा रहा हूँ, ये कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये रहा मेरा आईपैड, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा आईपैड भी चार्जिंग शुरू हो गई है, इसमें चार्जिंग दिखा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना लोड हमें दिखाएगा। तो आप देखो अब लोड हमारा आ गया 5 से 6%। अभी 6% दिखा रहा था, 5% आ गया। दोबारा चेक करते हैं। तो 6% हमें लोड दिखा रहा है 50 हर्ट्ज पे। तो देखो इतना लोड डालने के बाद 6% आ रहा है। अगर मैं इसको ये लाइटें ऑफ कर देता हूँ तो हो सकता है हमारा लोड रिड्यूस हो जाए। अब हमारा 5% पे आ गया है। तो सोचो 200 वॉट का इस पे लोड डालने के बाद ये हमें 6.5 घंटे का बैकअप दे रहा है। तो 5% का मतलब हो गया लगभग इसके ऊपर चल रहा है 50 वॉट चल रहा है। तो सोच लो कि 200 वॉट पे 6.5 घंटे चल रहा है, तो 50 वॉट पे ये कितनी देर नॉन स्टॉप हमें बैकअप दे देगा। और देख लो सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगी हुई है, आईपैड भी लगा है, और टोटल जो चल रहा है AC पावर पे चल रहा है। तो मैं 50 वॉट का अगर हर वक्त इसके ऊपर लोड डालकर रखता हूँ तो ये लगभग 24 घंटे मुझे आउटपुट दे देगा। मतलब 24 घंटे कंटिन्यू ये चीज़ें चार्ज होती रहेंगी। लेकिन कैंपिंग में आपको पता है कि इतनी चीज़ें हमें हर वक्त चार्जिंग पे नहीं लगानी होती। एक बार लगाया और 2-3 घंटे में चार्ज हो गया, छोड़ दिया। और बाकी सोलर पैनल हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा तो ये रिचार्ज भी होता रहेगा। तो मतलब हम इससे लगभग अगर कंटिन्यू यूज़ करें तो ये हमें आउटपुट दे देगा यार 2 से 3 दिन की तो कैंपिंग हमारी आराम से निकाल देगा, फुल फ्लैश्ड वाली, जिसके अंदर हमें प्रॉपर AC पावर मिलेगी। हम अपना प्रोजेक्टर भी चला सकते हैं, टोटल हमारे लैपटॉप जो होते हैं वो सारे चार्ज कर सकते हैं, मिक्सी भी चला सकते हैं 500 वॉट वाली, इंडक्शन भी चला सकते हैं 500-600 वॉट वाला, केटल भी चला सकते हैं क्योंकि 880 वॉट की इसकी लोड कैपेसिटी है। तो उससे नीचे रिड्यूस करके हम लोग सारा इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर एक छोटी सी ये मुझे कमी लगी कि इसके अंदर DC का कोई स्लॉट नहीं लगा हुआ, बस ये 2 USB लगे हुए हैं। अगर एक DC का स्लॉट होता तो हम इससे काफ़ी अच्छा आउटपुट बाहर ले सकते थे। तो ये तो हो गया इसका सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे वर्क करेगा, सच में कितना आउटपुट देगा, ये मैं आपको बताऊंगा ट्रैवल के थ्रू कि ये कितना हमें यूज़फुल हो रहा है। बाकी अगर किसी को खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है अमेज़ॉन का, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक डाला है डायरेक्ट, आप वहाँ जाके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मेक इन इंडिया है तो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। चलो अब ये इसे हटाते हैं और चलते हैं अपन बाहर कैंपर वैन पे। फाइनली हमारी गाड़ी को लिए हुए ठीक 1 हफ्ता हो गया है। आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे, आज के दिन ही हमने पिछले हफ्ते डिलीवरी ली थी और ठीक 1 हफ्ते के अंदर इसकी RC भी हमारे पास आ गई है। मैं इसको मना कर रहा था मत है, क्योंकि अभी पूरी वैन में डस्ट उड़ रही है, तो वही हुआ, इसको अभी डस्ट लगी होगी, छींक मार दी। चलो RC आ गई है। अब हम लोग कहीं भी इजीली सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हो गए, कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी फिक्र के। और दूसरी चीज़, आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे होगे, इस कैंपर वैन का ये पूरा किचन और बेडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको जब ये फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या प्लान है। और बाकी इसके अंदर हम अपनी डूडल साइकिल भी लेके जा सकते हैं और वो लेके जाएंगे अपने ट्रिप में, ताकि हम अच्छे से इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, मज़ा आएगा और घूमने में भी मज़ा आएगा। तो ये सारा प्लान है। बेड बता देता हूँ, अभी जो इसके अंदर परमानेंट बना रहेगा वो रहेगा हमारा 4 बाय 4.5 फीट का, जिसके अंदर पूजा और गुड्डा को अगर बीच में रेस्ट करते हुए भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लेट के बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और बिल्ली के लिए भी स्पेस हो गया, आराम से बैठ के जा सकती है, और कपड़ों के लिए भी स्पेस हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इसके अंदर सेटलमेंट हो गया है। बाकी इसका ग्राफिक का काम रह गया और ऊपर रैक का काम रह गया। अब मैं जो उस दिन गाजियाबाद गया था वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है रैक का। मैं क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है। वहाँ पे अच्छा खासा मेजरमेंट भी हो गया था, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उधर से।
तो अपने को अब कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के अंदर किसी भी रैक मेकर को जानते हैं जो रैक का काम करता है दिल्ली एनसीआर में, प्लीज़ मेरे को उसका एड्रेस नीचे कमेंट में कर देना, मैं उसको कांटेक्ट करके डील कर लूँगा, चला जाऊँगा, देख लूँगा जो मैं बनवाना चाहता हूँ क्या वो बना पाएंगे या नहीं। बाकी तो कल ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफिक भी कंप्लीट कोशिश करेंगे कराने की ताकि हमारा फिनिश हो जाए और उससे डे आफ्टर टुमारो हम लोग शायद रोड ट्रिप पे निकल जाए। तो जैसा भी होगा ये आपको एक दो वीडियो में जो कमिंग वीडियोस इसमें पता लग जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस कराए, दिखा देता हूँ। एक मैंने ये लगवाया है यहाँ पे, अभी ये कल अच्छे से फिनिश हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएगी विंडो। ठीक, मैंने एक विंडो वहाँ पे भी बनवाई है, जो हमारा इन्वर्टर आया है, इन्वर्टर हमारा वहाँ पे सेट हो जाएगा तो उसका पूरा डिस्प्ले और उसका पूरा स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी वेंटिलेशन इसके अंदर डाल दिया है कि इसके अंदर कोई भी सफोकेशन ना हो और ईजी एक्सेस रहे, ब्रीदेबल रहे। तो भैया दिल्ली ने तो पूरे गर्मी के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, ये आप हालात देख रहे हो। बाकी इसके अंदर अब कल हम काम फिनिश करा लेंगे। और एक चीज़ और थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, मेरे माइंड से निकल गया अभी, चलो याद आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। इस वैन के अंदर हम लोग 40 लीटर हर वक्त मिडल में हम लोग वाटर कैरी करेंगे। एक हमारे पास इन्वर्टर हो गया और साथ में हमारा गैस सिलेंडर हो गया, तो इतना इस वैन के अंदर हम करेंगे और इतना इनफ है क्योंकि हम लोग मूविंग रखेंगे एक जगह, मतलब एक जगह कैंपिंग करें तो हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग एक जगह 3 दिन आराम से काट सके। और उसके बाद जब आगे जाए तो जो जो चीज़ें ख़त्म हुई है, लाइक जैसे वाटर ख़त्म हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रिड्यूस हो गया, तो उसको हम लोग कहीं किसी पॉइंट पर रुक के वो रिफिल करें, रिचार्ज करें और देन फिर आगे किसी और स्पॉट पे जाके अपन फिर से 2-3 दिन रिलैक्स होके कैंपिंग करें। तो कमिंग डेज में आपको मैं अच्छे से, चलो वो तो मैं कमिंग डेज में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कोई भी अगर सजेशन हो, कुछ भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ भी देख के, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपका भाई है ना एडवेंचर करने के लिए। मिलते हैं इस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि एडवेंचर शुरू होगा तगड़े वाला।